Hello friend, welcome to my Edusite Teach classes. Today's topic pronoun. देखिए कल आपको नाउन का हमने टॉपिक क्लियर कराया था जो कि नाउन बेसिक टू एडवांस हम कर चुके थे। आज हम न्यू टॉपिक लेंगे प्रोनाउन, जो कि आफ्टर दैट पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है ये, जो कि प्रोनाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पॉइंट पे आता है। व्हाट इज़ द प्रोनाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन की डेफिनेशन हमें पता होना ज़रूरी है कि प्रोनाउन होता क्या है। एटलीस्ट नाउन के बाद पार्ट ऑफ स्पीच का ये जो प्रोनाउन यूज़ होता है जिन सेंटेंसेस में, तो ये होता क्यों है? सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ होता ही क्यों है? नाउन क्यों नहीं कर सकते? नाउन भी कर सकते हैं, बट क्यों कर सकते हैं? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उसको और अच्छा निखार लाने के लिए या और अच्छा ब्यूटीनेस लाने के लिए हम उसको उसके अंदर नाउन का रेपिटेशन को ख़त्म करते हैं। यानी कि नाउन का रेपिटेशन जो होता है वो हमारा होता है फिनिश हो जाता है, उसको कम कर देते हैं नाउन के रेपिटेशन को, और उसकी प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। ये एक जनरली हमें पता होना चाहिए, ये भी हमारा बेसिक कंसेप्ट है। पहले प्रोनाउन का हम बेसिक ही करेंगे, आफ्टर दैट हम उसके बाद आपको इसके एडवांस बताएंगे, एडवांस रूल्स। तो व्हाट इज़ द प्रोनाउन? और प्रोनाउन जैसे कि आप इस नाम से भी समझ ही रहे होंगे, नाउन। प्रोज यानी कि प्रो पहले, यानी कि पहले प्रो मीन्स, और ये नाउन मीन्स। नाउन का जो ये नाउन से ही जुड़ा हुआ है ना। नाउन यानी कि नाउन के प्लेस पर, यानी कि किसी नाउन के प्लेस पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। तो ये हमारा एक सिंपली डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, बट अब हम इसमें भी डेफिनेशन आपको देखो दी हुई है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू टेक द प्लेस ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है अपनी अपनी लैंग्वेज में, जो आपको ईजी लगे वो आप उसको लर्न कर सकते हैं। बट हमें पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाँ भाई प्रोनाउन होता कहाँ है यूज़, इतना पता होना चाहिए। डेफिनेशन बहुत सारी हैं, आप किसी भी वे में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। A pronoun is a word that refers to or take the place of a noun. The noun being referred to is called the antecedent. The identity of the pronoun is made clear by the antecedent. ये क्लियर करता है कि उसका प्रोनाउन जो है वो किस प्लेस पर उसका काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल देखो, ही इज़ रेफर, इट मीन्स ये द बॉय said that he was tired. इट मीन्स ये जो बॉय है ये नाउन है, बट लड़के ने कहा कि वह थका हुआ था, है ना। तो ये जो ही लगा है, तो लड़के ने कहा कि वह बहुत थका हुआ था। आप देख रहे हैं कि ये जो बॉय है ये नाउन है, ये एंटीसीडेंट है, और इसकी हमें जो बाद में जो सेंटेंस लिया है हमने उस लड़की की जगह पर हमने क्या लगाया? ही लगाया। वो अपने उसके बारे में ही बात हो रही है, तो हम उसको प्रोनाउन को ही यूज़ करेंगे, दोबारा से हम बॉय नहीं लगाएंगे। यही होता है रेपिटेशन ऑफ नाउन का कम करना। तो एंटीसीडेंट प्रोनाउन क्या हुआ? एंटीसीडेंट, ये लड़के के बारे में बात हो रही है, वही इसका एंटीसीडेंट, मतलब उसी सेंटेंस में वो उसी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये इसका एंटीसीडेंट हो गया ही, है ना। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो फाइनली पहले हमें प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए ना, तभी हम उसको कर पाएंगे। प्रोनाउन, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन। कई सारे टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, जो कि हम सभी अक्सर हम एकेडमिक में हम पढ़ते ही हैं, तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इन आ sentence and can be divided into two groups, nominative and objective. Okay, personal pronoun is the must for every sentence, because of that personal
जो प्रोनाउन है वो हमें क्लियरली उसके बारे में एक टेबल मैनेज की जाती है, वो हमें पता होनी चाहिए कि वो टेबल कैसे बनाई जाती है। देखिए टेबल इसमें तो नहीं दी हुई है, लेकिन जो है इसमें मैं आपको बता दूंगी। पर्सनल प्रोनाउन के लिए हमारे पास, मैं आपको अपने हैंड रिटन से ही बता देती हूँ। हमारे फोर पॉइंट होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव केस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड होता है हमारा पजेसिव, और फिर है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसका एडजेक्टिव क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा लास्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि इसी का पार्ट है, बट इसके साथ ही हम इस टेबल में इसको इंक्लूड कर दे रही हूँ मैं। आगे पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको फिर और भी अच्छे से। ओके गाइस, अब ये चारों पॉइंट जो हैं यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस पजेसिव और ये पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें जैसे कि आई है, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का मी होगा। ओके, पजेसिव क्या होगा इसका? पजेसिव होगा माइन। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? वो होगा माय। इसमें बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है कि देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहलाता है, क्योंकि एडजेक्टिव होता है। बिकॉज ऑफ दैट माय, जितने भी प्रोनाउन है हमारे पर्सनल के, आई का माई होता है, और यू का योर होता है, वी का अवर होता है, ठीक है, और शी का हर होता है, ही का हिज होता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये ऑलवेज नाउन को लेते हैं। आपको एडजेक्टिव आपको पता भी होगा, अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो। नाउन जब लेता है, नाउन एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन को लेगा, नाउन की ही एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है ना। लेकिन ऐसे ही प्रोनाउन में भी एक एडजेक्टिव शो होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नाउन को लेगा। जैसे कि सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। दिस इज माई पेन। यही सेंटेंस इस वे में भी लिखा जा सकता है, दिस पेन इज माइन। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये भी माई है, ये भी माई है, प्रोनाउन ये भी है, ये प्रोनाउन ये भी है, बट ये एडजेक्टिव है और ये पजेसिव है। क्योंकि ये पजेसिव ये बोलता है कि मैं अकेला ही यूज़ हो जाऊँगा, मुझे किसी की नीड नहीं है, बट ये बोलता है कि मुझे किसी की नीड है, मतलब कोई मेरे साथ होना चाहिए। तो कोई कौन होना चाहिए भाई? नाउन ही मांगेगा, वो प्रोनाउन तो मांगेगा नहीं, तो ऑलरेडी प्रोनाउन का एडजेक्टिव है ना। तो इसीलिए ये डिफरेंस हमारा इसमें समझ में आता है कि माई हुआ, हिज हुआ, ये सब हमारे पहले क्या लेंगे, इनके साथ ऑलवेज नाउन का यूज़ होगा। और ये जो अभी मैंने दिस बताया आपको, ये दिस भी हमारा इसका पार्ट ऑफ, इसका प्रोनाउन का टाइप है। दिस, दैट, दोज और दीज। आपको इसका मतलब भी पता होगा, दिस कहाँ यूज़ होता है, दैट कहाँ यूज़ होता है ना। दिस किसके लिए होता है? जो कि प्रेजेंट के लिए। हम सबको अक्सर यही पता होता है कि दिस पास के लिए यूज़ होता है, जो कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, पास के लिए यूज़ होता है, और ये दूर के लिए यूज़ होता है। बट ये ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है, दैट।
ये ऑलवेज पास्ट में यूज़ होगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि आप अभी पॉइंट में पढ़ेंगे। ओके गाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया दिस, दैट, दोज और दीज, ये सारे क्या हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखिए, पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया। अब इस पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में भी हमने आपको ये पूरा मैंने टेबल के थ्रू समझाया। अब इसमें ज़्यादा आपको ये वो दिए हैं केवल एग्जाम्पल्स। देखिए, नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव, यानी कि नॉमिनेटिव क्या होता है? जो नॉमिनी होता है। सब्जेक्टिव केस जो होता है, सब्जेक्टिव केस मैंने अभी आपको बताया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस में आते हैं, ये यूज़ होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ होना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। आज देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आई, यू, ये आपने दिया भी हुआ, ये सब्जेक्टिव केस है। आई वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क, मैं स्टोर गया काम के बाद। यू शुड नॉट गो टू क्लास इफ़ यू आर सिक, तुम्हें क्लास नहीं जाना चाहिए यदि तुम बीमार हो तो, है ना। तो तुम्हें क्लास नहीं जाना चाहिए, ये भी सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है ना। ये भी सब्जेक्टिव केस है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं। बट इसमें ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मी, यू, अभी मैंने आपको बताया था। सेम वही प्रोसीजर है ना। सबका ऑब्जेक्टिव केस ये है। अब ये पीडीएफ के अंदर ये सारे इसमें जो हमारे प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो, सब इसमें दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ कि भाई मेरा पेन तो चलेगा। आपको बाकी दिया हुआ है, इसमें समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो एलेक्स केम आउट विद जू एंड मी, इट मीन्स एलेक्स आया विद जू एंड मी, यानी कि जू और मेरे साथ। ठीक है, तो ये जो मी जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही मेलिसा रियली लाइक्स हिम, मेलिसा सच में उसको पसंद करती है। तो ये जो उसको है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। दैट इज क्लियर पॉइंट। ओके, ये हमारा हो गया पजेसिव केस। पजेसिव प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया, माय, माइन, योर, योर्स। अब इसमें पजेसिव में ये दोनों ही हैं, एडजेक्टिव भी है और पजेसिव भी है, जो कि मैं आपको पहले से क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, आगे है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन का रिफ्लेक्स मतलब खुद से, कोई भी काम खुद से करना, है ना, स्वयं जो काम किया जाता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि ही का रिफ्लेक्सिव क्या है? हिमसेल्फ। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता होना चाहिए किसका क्या होता है। यू का योरसेल्फ, ऐसे ही आई का माई सेल्फ, ऐसे ही सभी के आपके सब्जेक्टिव केस जितने भी हैं प्रोनाउन के, उनका सबका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ओके, अब इसके बाद हमारा ये देखिए आ गई ना ये टेबल, मैंने आपको समझा दी है, बट ये टेबल भी आपको दी हुई है। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव,
रिफ्लेक्सिव, ये सब कुछ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए कर दिए जाएंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा, ये आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। पूरी टेबल यहाँ पर आपको दी हुई है नोट्स में। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होता है, तो अभी ये इसका नेम है इंटेंसिव प्रोनाउन। एम्फेटिक और इंटेंसिव दोनों सेम ही है। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा जोर डालकर बोला जाता है, मतलब जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, वो खुद पर बहुत जोर डालकर बोल रहा है कि ये, मतलब एम्फेसाइज कर रहा है खुद को कि हाँ ये काम उसी ने किया है, या किसी और के बारे में भी बात हो रही है तो ये वो काम उसी ने किया है, स्वयं किया है, लेकिन जोर डाल के, बहुत ज़्यादा जोर डाल के बोला जा रहा है कि हाँ भाई ये काम उसी ने किया है। ओके, एग्जाम्पल देखिए आप, यू योर सेल्फ मस्ट गो, मतलब गो टू द पुलिस स्टेशन, वो खुद से ही गया वो, और कोई उसके सपोर्ट में नहीं था, तो वो खुद से पुलिस स्टेशन गया। तो एम्फेसाइज किया जा रहा है, देखना, एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस है कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये ऑलवेज सब्जेक्टिव केस के बाद, जस्ट बाद होगा यूज़, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी आ जाता है ना, या फिर बीच में भी आ सकता है। एम्फेटिक बीच में कब आएगा? या तो ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये मोस्टली सब्जेक्ट के बाद ही देखा गया है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमें कैसे समझ में आए कि ये इंटेंसिव है या रिफ्लेक्सिव है। तो समझने के लिए ये काफ़ी है कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हमारा कहाँ आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। बट ये जो है ना, ये हमारा जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है, योर सेल्फ या माई सेल्फ, जो भी आप बोल रहे हैं, तो वो यानी कि एम्फेसाइज कर रहा है खुद को ना। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। विच वन, यानी कि ये पूछता है कि कौन, मतलब कौन है, कौन, दिस दैट दीज दोस, यानी कि ये है वो है या कौन है, तो यही तो इसमें पूछा जा रहा है, विच वन। तो इसीलिए ये विच वन का आंसर देता है हमें कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड ओनली इन रेफरेंस क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं तो वो हमारा होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये देखिए जिसमें कि आपको वर्ड दिए हुए हैं। हु किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन के लिए होता है। व्हाट किसके लिए होता है? किसी भी थिंग के लिए, मैनर के लिए, उसके लिए होता है यूज़। विच थिंग्स के लिए होता है। होम जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये हुज, ठीक है। इसका ये जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इसमें आपका देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, विच वन ऑफ दीज पेन इज़ योर्स, यानी कि ये जो पेन है इनमें से एक तुम्हारा है ना, तो एक तुम्हारा है, तो हु इज़ दैट गर्ल। तो ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच वन ऑफ दीज पेन्स, ये जो पेन है इसमें से कौन सा तुम्हारा पेन है, कौन सा है तुम्हारा। तो तुम्हारा जो आ रहा है ये अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है हमारा, योर्स, पजेसिव है ओनली, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट नाउन पहले आ रहा है और योर्स बाद में आ रहा है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया? पजेसिव हो गया, यानी कि पजेसिव हो गया, एडजेक्टिव नहीं हुआ। ओके, ये जानने वाली चीज़ है, आपको पता होना कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को या किसी दूसरे सेंटेंस से उसको रिलेट करें, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन टू नाउन्स और अदर प्रोनाउंस विद इन अ सेंटेंस। यानी मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन क्या बता रहे हैं, जो कि कनेक्ट करता है, किसको क्लैरिफाई करता है कि वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो किसी नाउन के बारे में या किसी अदर प्रोनाउन के बारे में एक सेंटेंस में जो जानकारी दी जा रही है ना, वो किससे रिलेट कर रहा है, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वर्ड्स कौन से हैं? जो दिखते हैं इंटरोगेटिव की तरह हैं, बट ये यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, यानी कि सेंटेंस के मिडिल में।
मिड ऑफ द सेंटेंस में ये यूज़ होते हैं वर्ड हु, दैट, विच, whom, whose, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, whoever, whichever, whomever, whatever, ये सारे वर्ड क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु vs whom, हु क्या है, हु देखिए हु इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट, मैंने आपको अभी बताया है सब्जेक्टिव केस है, बट होम इज ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही मानते हैं और ऑब्जेक्टिव ही है ये सब्जेक्टिव केस नहीं है। हु ऑलवेज सब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, बट ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए हु vs दैट। अब vs दैट यानी कि बता रहा है कि हु और दैट में क्या डिफरेंस है। हु इज़ यूज टू रेफर टू पीपल और एनिमल, हु किसके लिए यूज़ होता है, पीपल के लिए, एनिमल के लिए, विद नेम्स यानी कि उसके नेम भी हो। हु रोड द रिव्यू गॉट इन ट्रबल, किसने लिखा रिव्यू गॉट इन ट्रबल जो कि मुसीबत में। लिज यानी कि देखो पहले लिज आ रहा है, फिर उसके बाद है हु। लिज है एक व्यक्ति है जिसने लिखा, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, जिसने लिखा। हु रोट, जिसने लिखा। लीज जो व्यक्ति है उसने लिखा। रोट द रिव्यू गॉट इन ट्रबल, तो देखिए ये रिलेट कर रहा है ना, ये वर्ड जो है हु ये रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही दैट इज यूज्ड रेफर टू थिंग्स, दैट किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए। द पेपर दैट आई रोट लास्ट नाइट, मतलब द पेपर, ये जो पेपर है